नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आईपीसी सेक्शन 383 पे बात करने वाले हैं, एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लॉ से रिलेटेड हमारी नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तव उद्यापन चोरी का ही एक रूप है। चोरी में किसी व्यक्ति को बिना किसी भय में डाले उसे उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है, जबकि उद्यापन में ऐसे व्यक्ति को क्षतिकारित करने का भय दिखाकर उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है। संहिता की धारा 383 से 379 उद्यापन से संबंधित है। धारा 383 में उद्यापन परिभाषित है, जो इस प्रकार है: जो कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में संशय में डालता है और तत्द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परावर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। उद्यापन चोरी और लूट के बीच का कृत्य है, अर्थात यदि अभियुक्त संपत्ति धारक के कब्जे में से संपत्ति या वस्तु उसकी सहमति के बिना ले जाता है तो वह चोरी का अपराध होगा, और यदि वह संपत्ति धारक के सामने संपत्ति छीन कर ले जाता है तो यह लूट का अपराध होगा। परंतु यदि वह संपत्ति धारक व्यक्ति को चोट का भय दिखाकर या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए विवश करता है तो वह उद्यापन का अपराध कहलाएगा। अतः उद्यापन के लिए आवश्यक नहीं है कि भय में डालने वाला व्यक्ति तथा संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति हो। किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना इस धारा के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्यापनकर्ता किसी व्यक्ति को भय में डाले और उसके द्वारा कोई संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उसे उत्प्रेरित करे। भय इस प्रकृति और विस्तार का होना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो उसका मस्तिष्क असंतुलित हो जाए तथा वह स्वेच्छाएं कार्य करने की सहमति से वंचित हो जाए। इस धारा के अंतर्गत दी गई धमकी या भय का लगाए गए आरोप की सत्यता से कोई संबंध नहीं है। जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है उसका दोषी या निर्दोष होना सारवान नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि लगाया गया भय या आरोप या दी जा रही धमकी सत्य भी हो सकता है वह चीज असत्य भी हो। किसी सरकारी जंगल में इकट्ठा लकड़ियों को उपयुक्त शुल्क की अदायगी किए बिना ले जाने के लिए अनुमति देने से इनकार कर देना, अतिचार करने वाले किसी पशु के स्वामी से इस भय के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करना कि यदि भुगतान न किया गया तो पशु को मवेशी खाने में बंद कर दिया जाएगा, तथा एक वकील की हैसियत से कार्य न करने के भय के अंतर्गत कोई बॉन्ड प्राप्त करना इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध गठित नहीं करता। किसी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति परिदत्त करने के लिए बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना इस धारा का सार है। बेईमानी पूर्ण उत्प्रेरण और ऐसे उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति के समर्पण को स्वीकार करना। अतः सदोष हानि या सदोष लाभ कारित करने का आशय आवश्यक है, केवल सदोष हानि पहुंचाना पर्याप्त नहीं होगा। उद्यापन का अपराध गठित करने के लिए भयग्रस्त व्यक्ति द्वारा संपत्ति का वास्तविक परिदान आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भयवश उस समय किसी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित करता जिस समय उसकी संपत्ति हटाई जा रही हो, किंतु वह संपत्ति ले जाने वालों को परिदत्त भी नहीं करता, ऐसी स्थिति में अपराध उद्यापन न होकर लूट माना जाएगा। किसी व्यक्ति को यह आवश्यक नहीं कि डराने वाला तथा संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही हो। ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति धमकी दे तथा दूसरा व्यक्ति संपत्ति को स्वीकार करे, किंतु यह आवश्यक है कि संपत्ति ऐसी धमकी के फलस्वरूप ही परिदत्त की गई हो। इस धारा के अंतर्गत यह भी आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति क्षति कारित करने के भय में डालता है संपत्ति उसे ही परिदत्त की जाए। यदि उसके इशारे पर किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति क्षति के भय से परिदत्त की जा रही है तब भी यह अपराध पूर्ण माना जाएगा। ऐसी सभी व्यक्ति जो भय कारित करते हैं या जिन्हें संपत्ति परिदत्त की जाती है उद्यापन के अपराध के लिए दंडनीय होंगे। मूल्यवान प्रतिभूति इस धारा के अंतर्गत परिदत्त वस्तु कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके हो सकती है। मूल्यवान प्रतिभूति इस संहिता की धारा 30 में परिभाषित है। हस्ताक्षरित या मुद्रांकित किसी चीज से अभिप्रेत है कि अपूर्ण विलेख भी उद्यापन की विषय वस्तु हो सकता है। यदि कोई नाबालिग पीटा जाता है और उसे एक प्रोनोट निष्पादित करने के लिए मजबूर किया जाता है तो बल प्रयोग करने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। किंतु कागज के किसी टुकड़े पर बलपूर्वक अंगूठे का निशान लेना जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिवर्तित किया जा सकता हो उद्यापन का अपराध गठित नहीं करता, अपितु इस संहिता की धारा 352 के अंतर्गत गंभीर प्रकोपन का अपराध गठित करता है।
किंतु अपूर्ण विलेख उद्यापन की विषय वस्तु हो सकता है। उदाहरण, जहां आप बा से यह कहकर कोई संपत्ति प्राप्त करता है कि आपका लड़का हमारे गिरोह के हाथ में है और उसे मार दिया जाएगा यदि आप हमें 5 लाख रुपए नहीं भेजते हैं, इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। एक अन्य प्रकरण में एक पुलिस अधिकारी या ने बा को गिरफ्तार किया और तब तक जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया जब तक कि उसे 500 रुपये का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। जैसे ही मांग की पूर्ति की गई, या ने जमानत को मंजूर कर लिया। यह उद्यापन के अपराध का दोषी था। आर.एस. नायक बनाम A.R. अतुले के मामले में अतुले ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में चीनी मिलों की सहकारी समितियों से, जिनके मामले सरकार के समझ विचाराधीन थे, दान या चंदा देने को कहा और वादा किया गया कि यदि वे दान देंगे तो उनके मामले पर विचार किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इन तथ्यों के आधार पर उद्यापन का अपराध गठित नहीं होता। इस बात का प्रमाण नहीं था कि सहकारी समितियों के प्रबंधकों को किसी प्रकार की धमकी दी गई थी और उस क्षति के कारित किए जाने के भय से उन्होंने चंदा दिया। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उद्यापन के अपराध हेतु भय या धमकी का प्रयोग आवश्यक है। लाभशंकर AIR 1955 के मामले में अवधारित किया गया कि उद्यापन का अपराध गठित करने के लिए भयग्रस्त व्यक्ति द्वारा संपत्ति का वास्तविक परिधान आवश्यक है। जबरन वसूली करने के लिए दंड। धारा 384। भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अनुसार जो कोई जबरदस्ती वसूली करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।